मित्रों, आप सभी देख रहे होंगे कि इस समय बहुत ही बुरा समय आ गया है। प्रकृति हमसे नाराज़ हो रही है। आप बाहर चलते होंगे तो कोई ठीक नहीं होता कि आपका बगल वाला या आपका जान पहचान कब आपको पिस्टल दिखा के आपसे कोई सामान छीन ले, कब आपके विषय में वो गलत सोचे या आपका कहीं जा रहे हैं और बनता बनता काम बिगड़ जाए। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि हमारी शिक्षा दीक्षा में जो परिवर्तन आया है वो बहुत ही नेगेटिव रूप से परिवर्तन आया है। जो शिक्षा और दीक्षा देने वाले हैं उन्हीं के अंदर कषाय और कलमश भरा हुआ है। तो फिर उनके द्वारा दी गई शिक्षा और दीक्षा कैसे परिपूर्ण हो सकती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे उचित मार्गदर्शन कर सकती है। हालांकि कहीं कहीं तो शिक्षा दीक्षा अच्छी भी हो रही है, युग में परिवर्तन भी हो रहा है, लेकिन अधिकांश जगह हमारी प्रकृति की नाराज़गी प्रकट हो रही है। बिन समय बारिश हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है, पता नहीं कब ज्वालामुखी फट जाएगी, कब भूकंप आ जाएगा। कुछ भी हो रहा है, आतंक बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा अंतःकरण अधिकाधिक मलिन होने लगा है। होता यह है कि हम जो भी व्यवहार करते हैं, लोगों को जो बतलाते हैं या जो दिखाना चाहते हैं, वो केवल बाह्य व्यवहार होता है, क्योंकि हम उस असत्य भाषण पर इतना भरोसा करते हैं कि वह हमें सत्य प्रतीत होने लगता है और हमारे द्वारा किया गया छल कपट और राजनीति हमें वही मर्यादा युक्त शब्द दिखाई देते हैं। तो इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है? इससे बचने का उपाय है आंतरिक साधना। आंतरिक साधना, अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि हम कितने ईमानदार हैं। अगर ईमानदार नहीं होंगे तो हम जिम्मेदार भी नहीं हो सकते। हम केवल ढिंढोरा पीटेंगे जिम्मेवारी का, किंतु ऐसा होता नहीं। कई प्रकार की बातें हम करते हैं दिनचर्या में, जिसमें अधिकांश इल्यूजन्स ही होते हैं, कल्पना होते हैं। क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए कि आत्मज्ञान और अध्यात्म का वास्तविक अर्थ क्या है, तो हमारी कथनी और करनी में अगर समानता हो जाए तो इसका मूल अर्थ यही होना चाहिए। क्योंकि हम भूत और भविष्य में इतना जीने लगते हैं कि अपने वर्तमान को भूल जाते हैं और वर्तमान को संकट में डाल देते हैं, जबकि वर्तमान में आंतरिक ध्यान की बड़ी आवश्यकता है। रोजी रोटी के लिए तो लोग काम करते ही हैं, किंतु आंतरिक साधना अगर नहीं की जाए तो वो रोजी रोटी के लिए काम तो हो जाएगा, किंतु भविष्य और प्रकृति अंधकारमय ही हो जाएगा, जो कि इस समय हो रहा है। आपका काम व्यर्थ में रोक दिया जाएगा, आप रोजी रोटी कमाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। तो इसलिए अपने आंतरिक साधना की आवश्यकता है। और कुछ लोग दोगलेपन का शिकार अधिकाधिक हो रहे हैं। वह सबसे अधिक नकारात्मक बातें हो जाती है। अच्छे वो व्यक्ति होते हैं जो खुलकर नकारात्मक होते हैं, जो या खुलकर सकारात्मक होते हैं, और जो सकारात्मक दिखे और नकारात्मक रूप से वो समाज में प्रस्तुत होते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, चुगलखोरी करते हैं और अपने आप को सत्य भी समझते हैं, तो उनके अंतःकरण में जो चल रहा होता है उन्हें वही सत्य प्रतीत होता है। यह अंतःकरण की मलिनता नहीं तो और क्या है। और दूसरों को वो क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। बड़े बड़े प्रतिभावान लोग इस हालात में हैं। अंदर से यानी भीतर से, अंतःकरण से वो निर्मल नहीं है और हो भी नहीं सकेंगे, क्योंकि जब तक उन्हें अपने आप का पता नहीं चलेगा, जब तक वो आंतरिक सफाई नहीं करेंगे आंतरिक ध्यान के द्वारा, तब तक उनकी मलिनता अंदर में रहेगी ही। और किसी दूसरे को भी अगर वो सलाह देंगे और दूसरे के लिए प्रयास करेंगे तो वो निष्फल ही होगा, जो कि आजकल निष्फल हो रहा होता है। चोर उचक्के धोखेबाज ठग, इसमें बढ़ोतरी हो गई है इसी कारण। तो कहने का अर्थ है कि यदि एक व्यक्ति केवल अपने आप में परिवर्तन करे तो सारा युग परिवर्तित हो सकता है। और अपने आप को मलिन होकर भी अगर सच्चा मानने लगे, सच्चा मानने का वहम पाल ले और दुनिया को ठीक करने के लिए निकल जाए,
तो दुनिया तो कभी ठीक नहीं हो सकती। वह व्यक्ति भी मलिन से मलिन होते होते नीचे स्तर पर चला जाएगा और अधोगति को प्राप्त होगा। तो इसलिए ईमानदारी बरतें और अपने आप को समझें। दूसरे को समझने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति यदि अपने आप को समझ लेंगे, अपने आप सद्कर्म में प्रवृत्त होंगे, तो संसार ऐसे ही बदल जाएगा और प्रकृति ऐसे ही प्रसन्न हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। शेष अगले वीडियो में आपके साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमारा नमस्कार।